नाज़रीन खुश आमदीद कहेंगे आपको हज़ारा बुलेटिन में, और जहां पर एक रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। जिला अपर कोहिस्तान में तब्दीली सरकार के दावे हवा में पतंग की तरह उड़ गए। हजारों की आबादी पर मुश्तमिल राजाका की बुनियादी मरकज़ सेहत भूत बंगला में तब्दील हो गया। अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं शिराज अहमद शिराजी अपनी रिपोर्ट में। ये मनाजर किसी भूत बंगले की नहीं बल्कि कोहिस्तान अपर के सब डिवीजन सियू के खूबसूरत तरीन वादी रोजका के बुनियादी मरकजी सेहत की है, जो 21वीं सदी और टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी शायद किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। तब्दीली सरकार के सेहत इंसाफ के दावे हवा में पतंग की तरह उड़ गए। हजारों आबादी पर मुश्तमिल इस इलाके में सिर्फ एक ही बेचू है और वो भी खस्ताहाली का शिकार है। जुल्म की इंतहा तो ये है कि इस कंडरात में तब्दील बेचू में कोई भी MBBS डॉक्टर तो दूर की बात, लेडी डॉक्टर या LHP तक नहीं है, जिसकी वजह से मामूली मरीजों को हजारों रुपए खर्च करके कमीला दासू लाया जाता है, मगर 50 किलोमीटर कच्चे सड़क पर सफर करने के बाद दासू कमीला पहुंचते ही मरीज की हालत या तो मजीद बिगड़ जाती है और या रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। रोशका के इस बुनियादी मरकज़ी सेहत में न तो वाटर सप्लाई का बंदोबस्त किया गया है और न ही कोई बिजली का निजाम मौजूद है। यहाँ तक के चार दीवारी भी गिराकर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। इलाका वकीलों का कहना है कि हुकूमती वक्त और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को बार बार दरख्वास्त देने के बावजूद अभी तक कोई सुनवाई न हो सकी। पर तकरीबन हजारों की तादाद में आबादी पर मुश्तमिल यह इलाका है राजिका वैली, जहाँ पर जो कि बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग की हालात जो कि बिल्कुल पिछले कई सालों से खस्ताहाली का शिकार है। बट हमने दरख्वास्त दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जरूरत इस अमर की है कि इस अस्पताल की बिल्डिंग दोबारा तामीर करने के साथ साथ दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, ताकि कोहिस्तान के लोग मजीद ख्वार होने से बच सके। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ शिराज अहमद शिराजी, केटू टेलीविजन, अपर कोहिस्तान। नाजरीन अपर कोहिस्तान के जो बेसिक हेल्थ यूनिट था उसकी भी सूरत हाल आपने देख ली, और वहाँ पर भी अमला मौजूद नहीं है। अमला क्या, वहाँ की तो बिल्डिंग की ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ पर तो कोई जा ही नहीं सकता। यकीनन मौजूदा हुकूमत को इन तमाम तर चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए कि सेहत के जो मसाइल हैं या तालीम के जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो देकर आवाम को रिलीफ दिया जाए, उनके मसाइल को हल किया जाए, ताकि कोई तो फ़ायदा आवाम जो है इस हुकूमत से हासिल कर सके।